हेलो दोस्तों। काफ़ी दिन से मैंने कहा था आप लोगों से कि आपको कोर्ट केस का अपडेट दूंगा। मुझे टाइफाइड हो गया और आप लोग की रिप्लाई मैं देखता था क्वेश्चन। अब 200-300 लोग रोज़ मैसेज कर रहे हैं भैया। अब सबको रिप्लाई देना मुश्किल है मेरे भाई। आप समझिए मैं भी इंसान हूँ। 300 प्लस लोग मैसेज किए हैं। 300 प्लस लोग मैसेज किए हैं। अब बताइए मैं किसको किसको रिप्लाई देता फिरूँ। ग्रुप में रिप्लाई करता हूँ तो 10 मिनट बाद इतने मैसेज आते हैं, फिर एक को रिप्लाई दूँ, फिर रिप्लाई दूँ। पर्सनल इतना टेलीग्राम पर आप लोग कॉल करते हैं, मैं नहीं रिसीव कर पाऊंगा भैया। 300 से ज़्यादा लोगों ने कॉल किया था, 300 लोगों ने मैसेज भी किया। 300 से ज़्यादा मैसेज किए थे, 300 लोगों ने कॉल किए। बताइए मैं सबको कैसे रिप्लाई देता फिर? अगर रिप्लाई दूँ तो सबको रिप्लाई ही देता रह जाऊँ। मैं अच्छी बात यह है कि केस फाइल हो गया है। दोस्तों बहुत काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं फाइल हो जाता। आप लोग पूछ रहे केस का क्या हुआ, केस का क्या हुआ। अरे भैया फाइल टाइप करनी पड़ती है। वो कैट वाला फाइल तो उसमें एडजस्ट होगा नहीं, फिर से फाइल हाई कोर्ट के नाम से टाइप करनी पड़ती है। ऊपर से पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, तब न केस लड़ेंगे। लॉयर जो है उसको उसकी फीस चाहिए ही चाहिए। केस फाइल करना है, फाइलिंग की फीस देना ही देना है। कौन देगा बताइए? पिछले वीडियो में मैंने कहा था आप लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे तो हेल्प हो जाएगी। मैंने 10 रुपया 20 रुपया मांगा था आप लोग से। कितने लोग दिए? कितने लोग दिए बताइए? आप ही बताइए, आपने दिया है? अरे यार 10-10 20-20 रुपया 30-30 कुल 3002 रुपया, टोटल 3002 रुपया। बताइए कलेक्शन आया अभी तक क्या हो जाएगा इतने से? केस पूछने वाले 300 प्लस लोग हैं, फोन कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं। केस के बारे में इतना पूछते हैं। ग्रुप में भी जब कहता हूँ फंड के बारे में, भैया कुछ पैसे दे दीजिए केसवा के लिए, तब मैसेज आने बंद हो जाते हैं। तब आप लोग के बताइए, तब मैसेज आने आप लोग के बंद हो जाते हैं। और अभी केस भाई क्या हुआ क्या हुआ? अरे भैया केस फाइल करने में पैसा लगता है, पैसे का भी इंतजाम कर रहे थे हम लोग। आप लोग जानते हैं ना केस फाइल करने में पैसा लगता है, वकील का फीस देना होता है। कैट में हम लोग हर मंथ 20,000 रुपये देते थे हर पर हियरिंग। अब सोचिए हाई कोर्ट में गया है, 40-50 हज़ार रुपये तो हियरिंग का देंगे ही देंगे हम लोग ना। अब सर मान जाते हैं हम लोग से 30,000-35,000 रुपये, वो उनका एहसान है हम लोग के लिए। सबूत बहुत है, पर्याप्त है। जितने हम लोग सबूत दिए हैं, एसएससी के वकील को आवाज़ नहीं आ रही थी, काट नहीं पा रहे थे एसएससी के वकील। मगर हाँ, ग्रुप में देखिए जिनके 100 से 200 हो गए हैं, 180 हो गए हैं, वो ऐसे भ्रम फैला रहे हैं कि जैसे कि हम लोग उनके दुश्मन हो और वो हम लोग के केस फाइल करने से उनका बहुत बड़ा लॉस हो जा रहा है। अरे भैया आप पढ़ने में ठीक हैं तो एक डेट में एग्जाम होगा और वो जल्द हो जाएगा, और जो एलिजिबल होगा वो सीट ले जाएगा। नहीं होगा तो 2020 में फिर मुझे ही ढूंढते आओगे। आप लोग आओगे 2020 में। अगर मैं नहीं करेंगे तो 2020 में ये फिर यही करेंगे। किसी को फायदा हुआ, किसी का नुकसान। क्यों नहीं फेयर एग्जाम होने देते आप लोग? और जो लोग कह रहे हैं ना कि सबूत नहीं सबूत नहीं, सबूत पर्याप्त है, उनकी छटपटाहट बता रही है कि हम लोग के पास सबूत पर्याप्त है। उलूल जुलूल मैसेज करने लगते हैं वो लोग। तो आप लोग भी आइए, सहयोग कीजिए भैया। हम लोग कोर्ट केस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। 2020 का आप लोग तैयारी कीजिए। कुछ लड़के कह रहे हैं जल्दी से स्टे लगवाओ भाई, जल्दी से स्टे लगवाओ, एग्जाम डेट आ गई है 2020 का। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया इससे। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, 2013 एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट आ गया, मेंस का भी रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू की डेट आने वाली थी। पता है ना आपको? 2015 से 15 तक इंटरव्यू होता था एसएससी सीजीएल में। मोदी सरकार आई थी, इन्होंने बंद कर दिया इंटरव्यू को। उसी की जगह पे ये निबंध पत्र लेखन होता है। इतना तो पता ही होगा आप लोग को, पता है ना? तो वही सोचिए, इंटरव्यू का डेट आ गई, फिर निरस्त हो गया। क्यों? लड़कों ने मजबूती से लड़ा, अपना पक्ष रखा। और कोर्ट किसी की बात का नहीं है कि हम सबूत सही तरीके से देंगे और उसको मीडिया में भी लाएंगे तो सरकार भी शर्म करेगी। पिछली बार भी किए थे हम लोग, हार गए। ठीक है, कुछ लड़के बिक गए थे, हार गए हम लोग,
मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, हर बार नहीं हारेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग हेल्प कीजिए भैया, साथ आइए। हाँ, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया कीजिए, मुझे पर्सनली भेज सकते हैं आप लोग, जुड़े ही हैं ग्रुप से। और EWS PH जितने लोग हैं 18 तारीख वाले भेजिए। अभी एक OH कैटेगरी में थे, उनका 132 नंबर था और उनका घट के -70 नंबर हो गया, बताइए। और एक वही 15 तारीख को उनका मात्र 27 नंबर था, उनका 100+ हो गया। तो ऐसे कैसे चलेगा? जो लोग कह रहे हैं कि जो 15-16 वाले में हैंडीकेप्ड, दिव्यांग हैं, अदर लोग हैं, उनके साथ अन्याय होगा, तो भैया 18 तारीख में भी तो हैं। हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि एग्जाम फिर से हो जाए, एक दिन में हो जाए, एक ही शिफ्ट में। आज बहुत ज़्यादा 1.5 लाख लड़के बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और इनको कराना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप लोग से बार बार कर रहा हूं, जो IIT दिल्ली ने बनाया है फार्मूला, उसका स्ट्रेंजा नंबर 6.1.1 ये कहता है कि हर शिफ्ट में लड़के बराबर होने चाहिए, मगर यहाँ शिफ्ट में बराबर छोड़िए, बहुत का अंतर है। तो दोस्तों आप लोग साथ आइए, कुछ तो हेल्प कीजिए हम लोग का। 1-1, 2-2 रुपये दे रहे हैं पैसा, 2 लड़के उसमें से 1-1 हज़ार रुपया दिए, और 2-3 लड़के हैं 100-100 रुपये दिए। बाकी सोच लीजिए दूसरे लड़के कितना रुपया दिए होंगे। 1-1 रुपये वाला का स्क्रीनशॉट तो ग्रुप में डाला था, नॉर्मलाइजेशन इशू वाले में भी और प्रतियोगी छात्र संघ वाले भी टेलीग्राम चैनल में, आप लोग देखे थे ना। शर्म नहीं आती है, 1-1 रुपया दे रहे हैं। हाँ, कब तक हम लोग अपने अपने पैसा लगा कोर्ट केस लड़ेंगे? आप लोग सिर्फ पूछेंगे भैया हेल्प कर दीजिए। अरे 1-1 हज़ार रुपये भी भेजते आप लोग न, एक लोग 1,000 भेजते न, तो कम से कम 20-30 लोग भेज देंगे, तो कम से कम एक हियरिंग का पैसा निकल जाएगा। कम से कम लायर को हम लोग एक हियरिंग के लिए एडवांस में रहेंगे कि चलो पैसा नहीं हो पाएगा, लोगों ने हेल्प किया है, एक हियरिंग तो हो ही जाएगी हम लोग की। यार हम लोग 10-10 हज़ार रुपये तक लगा चुके हैं अपने अपने। कुछ साथी हैं जो बहुत ही वीकर सेक्शन से हैं, उन्होंने 500-1000 रुपये भी दिया है, मगर वो हेल्प कर रहे हैं टाइप करने में, मेटल तैयार करने में, भाग दौड़ में। आप लोग भी जुड़िए, जो लोग कहते हैं कि हम भी चलेंगे कोर्ट में, आपका साथ देंगे, तो आइए ना भैया, स्वागत है। सिर्फ कह के चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा हेल्प भी कीजिए, कुछ डोनेशन देंगे कोर्ट केस लड़ने के लिए। बस आप सभी लोग से एक निवेदन भैया, कम से कम 1,000 रुपये दीजिए सभी लोग भैया, जिनके नंबर कम ज़्यादा जितने भी हो 18 तारीख वाले, क्योंकि 15-16 तारीख वाले तो भरमाते रहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग कोर्ट केस लड़े, समझ रहे हैं? वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग कोर्ट केस लड़े, इसलिए आप लोग भैया साथ दीजिए, नहीं तो हम लोग कोर्ट हार जाएंगे, समझ रहे हैं? केस जीतना है तो आप लोग को साथ आना पड़ेगा। ये मैं आप लोग को अपनी यूनिवर्सिटी का व्यू दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। यूनिवर्सिटी हमारी है, ये हमारा हॉस्टल है, दिखा रहा हूँ कहाँ रहता हूँ मैं, देखिए। थोड़ा धूप है, सही नहीं दिख रहा है, फिर कभी वीडियो बनाऊंगा अच्छे से तो दिखाऊंगा। तो आप लोग दीजिए। हाँ, और जो डेट की बात है, तो डेट मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर की डेट मिल जाएगी, क्योंकि लॉयर से बात हुई, लॉयर ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर की डेट मिल जाएगी। बस वही जो हम लोग का कोर्ट से कॉपी लेना था ना, वही कोर्ट की कॉपी कोर्ट से ही नहीं अपलोड हुई थी, तो हम लोग डाउनलोड कहाँ से करें? वहीं भाग दौड़ में ज़्यादा टाइम लग गया। अब मुझे इधर टाइफाइड हो गया भैया। मैं आप लोग का मैसेज देख रहा था, सबका आ रहा था, पर्सनल कार इतना कर रहे थे आप लोग, इतना मैसेज किए हैं, मैं एक को रिप्लाई देता फिर तो हो गया, और उसमें भी तबीयत खराब था, मैं देखता था, मगर मेरी हालत ऐसी नहीं थी। अभी थोड़ा सा सही हुआ हूँ, तो आप लोग का खुद ग्रुप खोल के सबको बताया हूँ कि कोर्ट केस हो गया भैया, अब आप लोग की बारी है, आप लोग हेल्प कीजिए। नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? हम लोग एक रहेंगे तभी जीतेंगे। अब 15-16 वालों की बातों में आ जाएंगे आप लोग तो हो गया। वो तो चाह ही नहीं रहे हैं कि हम लोग केस जीते। और एक कह रहे हैं लोग कि
वो आरबी वाले की जो बात कर रहे हैं वो फर्जी है, वो फर्जी है। उसके हिसाब से भी देखेंगे हम लोग ना, तो भी हम लोग मजबूत पक्ष में हैं। अगर आरबी वाला जो डाला है अपने चैनल पे, उसकी भी बात देख रहे हैं हम लोग, तो हाँ फिर भी हम लोग मजबूत हैं। और दोस्तों, हम लोग को किसी भी टीचर से, न इवन इलाहाबाद न दिल्ली, किसी भी टीचर से 1 रुपया नहीं मिला, किसी भी। तो आप लोग वीडियो को पहुंचाइए टीचर्स तक, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं, जानते हैं, जिनसे उम्मीदें हैं। कहिए सर को कि सर कुछ अमाउंट दे दे हमको, हम लोग लड़ रहे हैं केस में, हेल्प हो जाएगी। सिर्फ मुंह से कहने से नहीं कि हाँ हम साथ हैं, तो आप साथ हैं। सिर्फ बोलेंगे तो हो जाएगा काम? पैसा लगता है कोर्ट में, वकील को फीस देनी पड़ती है। साथ में तो कैसे जुबान से खाली हैं, पैसा भी दीजिए। अरे लड़के इतना फट नहीं कर पाते। लड़के 1000 रुपये बहुत कहेंगे दे देंगे, एक लड़का देगा 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 दे देगा। हम लोग लड़ रहे हैं, अपना पैसा लगा लड़ रहे हैं, आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? समझिए बात को भैया। और सर सभी टीचरों से कर रहा है, सर हेल्प कीजिए हम लोग का। आप ही से हम लोग पढ़ते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन बैचेस से। 15 अगस्त के बाद से इलाहाबाद में भी कोचिंगें खुलने लगेंगी, तो मैं भी हो सकता है यहाँ भी लड़के आने लगे। अभी तो इलाहाबाद वीरान पड़ा है, तो हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए, मगर ज़्यादा उम्मीद अब मैं नहीं पालूंगा, क्योंकि बहुत आप लोग से मैं कह चुका हूँ कि इनसे पैसा मिल जाएगा, उनसे मिल जाएगा, किसी से मिला नहीं। अभिनय सर से बात हुई, सर ने भी कहा ठीक है अजीत अभी बात करते हैं आपसे, अपनी टीम से बोलता हूँ कि आपसे बात करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बता दीजिएगा। मगर अभी तक सर का भी फ़ोन नहीं आया, न सर की टीम से आया। और अदर टीचर से मिलता हूँ, हाँ अजीत बताइए क्या क्या हेल्प चाहिए, बताते हैं। ठीक है हो जाएगा, बस हो ही रहा है, सिर्फ हो रहा है, किसी ने हेल्प नहीं की। नीतू मैम कह रही हैं यार तुम पहले उन लड़कों से बोलो ना जिनका केस फंसा है, जो विक्टिम है, वो लड़के साथ क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं तुम लोग का हेल्प कर रहे हैं? पहले उन लड़कों से कहो कि जिनके साथ नाइंसाफी हुई है वो हेल्प करे। हम तो हैं ही, पहले खुद यूनाइट हो तो फिर हमसे कहो। मगर नीतू मैम ने भी 1 भी रुपया दिया नहीं है। अब वो तो रिप्लाई भी नहीं करती हैं, बताइए। सभी टीचर से कह के थक गए। कुछ टीचर तो बैच स्टार्ट करने के चक्कर में इतना तेज है कि बैच का प्रचार कर रहे हैं कि आइए खुल गया है, एकदम जोरदार बैनर पोस्टर लगा। अभी बाहर निकल जाऊं आपको दिखाने लगूं तो आप लोग गालियां देते देते थकेंगे नहीं। मगर वही कह दे सर, लड़के नए नए आते हैं, लड़कों से इतना मीठी मीठी बात करेंगे कि लड़कों के भगवान बन जाते हैं। मगर अभी लड़कों के काम के लिए 1 रुपया मांग दो तो टहलाने लगेंगे। किसी भी टीचर ने 1 रुपया नहीं दिया भैया, किसी भी टीचर ने। अभी हमारी लड़ाई है, हमको ही लड़नी है। और टीचर भी आएंगे साथ, क्यों नहीं आएंगे? अभी लड़के आ जाएंगे, इनको भी कुछ पैसा मिलेगा, एडमिशन होने लगेगा, तो हो सकता है ये दे। अभी नहीं दे रहे क्योंकि कोचिंग बंद है। तो यही कह रहा हूं, जब तक टीचर साथ नहीं आते हैं तब तक आप लोग हेल्प कीजिए भैया। हर सुनवाई पर कम से कम 50 से 60 हज़ार का खर्च आ रहा है, नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? कम से कम 1-1 हज़ार रुपये भेजिए आप लोग। पिछले वीडियो में पहला जो वीडियो पड़ा है उसमें यूपीआई दिया हुआ है, आप उस यूपीआई पर भेज सकते हैं। भेज देंगे तो हम लोग आसानी से कोर्ट केस जीत जाएंगे। अब बहुत जल्द री एग्जाम हो जाएगा और इसके कोर्ट केस से 2020 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में केस भी लड़ रहे हैं, दोनों काम चल रहा है साथ में। कुछ लोग पर्सनली मुझे टारगेट कर रहे हैं कि आपका तो इतना कम नंबर है, ये वो। कम नंबर क्या होता है यार? ये किस मेरा पर्सनल है क्या? एक लड़का तो 189 नंबर पाया है, उसका भी किसी लिस्ट में नाम नहीं है। एक लड़का 180 नंबर पाया, उसका किसी लिस्ट में नाम नहीं है। एक लड़के का इंग्लिश में 195 नंबर है, अब मैथ में 152 नंबर है, उसका भी किसी लिस्ट में नाम नहीं है। उसके इंग्लिश में 195 नंबर क्या मतलब है? तो वही हम कह रहे हैं भैया, आप लोग साथ दीजिए। बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद।